हाउ विल वी गेट टू नो द टोटल नंबर ऑफ एड्रेस? ठीक है, यही वेरी करिए। हाँ देखिए ये जी सर। थर्ड, तो इसका यस मतलब सर। ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेस जो होंगे वो 47 माइनस 32। तो 47 माइनस 32 कितना बनेगा? जी अच्छा बनाइए। जी जी, कितना बनेगा? 8 सर 1 मिनट। और सर 15। 15 बनेगा आपके पास। जी, 15 बनेगा हमारे पास। 8 और 32 को अगर हम माइनस करें, 15 बनेगा। अब इस एड्रेस में हम, आपको पता है 1 भी ऐड करते होते हैं। क्यों ऐड करते हैं 1? क्योंकि हम जो है वो एक एड्रेस को रिज़र्व रखते हैं। हम एक एड्रेस को दरमियान में रिज़र्व रखते हैं, किसके लिए? उस राउटर के लिए, कि एक एड्रेस हमने उस राउटर को भी देना है। तो इसलिए जब भी हम एक एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हम लेते हैं, तो हम एक एड्रेस हमेशा रिज़र्व करते होते हैं। यानी कि एक एड्रेस तो हो गया ना उस राउटर का। तो इसलिए 15 प्लस 1 हमारे पास ये 16 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ जो एड्रेसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो इस ब्लॉक के अंदर होंगे, वो टोटल 16 एड्रेस होंगे। तो देखिए अब 16 को तो हम 2 टू रेज़ पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। 16 को 2 टू रेज़ पावर मतलब 2 टू रेज़ पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि रूल 2 टू रेज़ पावर 4 लेसेस रूल नंबर 2 इज़ सैटिस्फाइड। सैटिस्फाइड। अब इसके बाद रूल नंबर 3 पे जाना है हमने। रूल नंबर 3 पे जाना है। तो रूल नंबर 3 पे कैसे जाएँगे? ये स्टेप 1 कह लें आप। ओके, इसको करते हैं। ओके, अब रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 क्या कहता था हमारे पास बेटा? सो रूल नंबर 3 हमें कहता था कि जितने भी आईपी आपके जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है ना, फर्स्ट आईपी एड्रेस इट मस्ट बी डिविजिबल बाय द साइज ऑफ द ब्लॉक। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस इसमें क्या है हमारे पास? देखिए फर्स्ट आईपी एड्रेस ये ना 100.1.2.32, ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है। तो इसका मैंने आपको क्या तरीकेकार बताया था? मैंने कहा था कि आप देख लें, इस पे पेन लेता हूँ। आप इस पे सबसे पहले देख लें कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं वो क्या बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आपके 16, यानी कि इसको आप ले लेंगे 2 टू रेज़ पावर 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने फर्स्ट एड्रेस में ये जो लास्ट वाला आपका जो ऑक्टेट है, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट में टोटल जो है आपके पास 4 बिट्स, लीस्ट सिग्निफिकेंट में जो है वो टोटल 4 बिट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो 100 का ऑक्टेट आ जाएगा, 1 का ऑक्टेट आ जाएगा और 2 का ऑक्टेट आ जाएगा। अब 32 का ऑक्टेट हमने लेना है। तो 32 का ऑक्टेट कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम क्या लिखेंगे कि इसकी जो है वो ऑक्टेट किस तरह से लेके चलेंगे? तो 1 2 4 8 16 और 32। यहाँ पे 32 आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे 32 आ रहा है। तो बाकी 0 0। तो अब देखिए 2 टू रेज़ पावर 4 का मतलब है कि फर्स्ट 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। सो फर्स्ट 4, सो 1 2 3 और ये 4। सो देखिए ये 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आपकी क्या बन रही है? फर्स्ट 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी 0 है। तो अगर ये भी 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो रूल नंबर 2 है वो भी क्या हो गया? रूल नंबर 3 भी, सॉरी, रूल नंबर 3 भी सैटिस्फाई हो गया। रूल नंबर 3 इज आल्सो सैटिस्फाइड। सो यहाँ से हमें ये पता लगा कि हमारा जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 इज आल्सो सैटिस्फाइड। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी पहली पहली बात का जो है जवाब ढूँढ लिया कि तमाम रूल सैटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो गिवन ब्लॉक है ये एक सीआईडीआर ब्लॉक है। देखिए उसने हमें स्लैश के साथ नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमने फिर भी पता लगा लिया कि ये सीआईडीआर ब्लॉक बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो ये एक सीआईडीआर ब्लॉक बन रहा है। अब उसके बाद अगला जो सवाल आता है वो अगला सवाल ये आता है कि आप इसको सीआईडीआर रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से जो है वो लेके चलेंगे, सीआईडीआर रिप्रेजेंटेशन में। तो सीआईडीआर रिप्रेजेंटेशन में ले जाने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए बेटा? हमें तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस पूरा हमें लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसकी टोटल बिट्स निकालनी है। वो बिट्स कौन सी हैं? प्रीफिक्स की बिट्स निकालनी है। तो प्रीफिक्स की बिट्स किस तरह से पता लगेंगी बेटा? वो बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें होस्ट आईडी की बिट्स पता लग चुकी हैं। ये होस्ट आईडी की बिट पता लग चुकी है। होस्ट आईडी की बिट है हमारे पास 4।
तो अगर होस्ट आईडी की बिट 4 है तो टोटल 32 माइनस 4 करेंगे तो जवाब आएगा हमारे पास 28। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीफिक्स की बिट है वो 28 है। तो अब अगर आप CIDR रिप्रेजेंटेशन में इसे लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? 100.1.2 डॉट डॉट 32/28 ये आपका CIDR रिप्रेजेंटेशन में होगा। ठीक है जी? अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लास दे रहा है और प्रीफिक्स की लेंथ से रिज़ेम्बल करवा रहा है। कह रहा है कि जो क्लास ए है, क्लास ए में भी आपने फर्स्ट ऑक्टेट लिया होता था और क्लास बी में आपने जो है वो 2 ऑक्टेट्स लेते थे, तो क्लास सी में आप 3 ऑक्टेट्स लेते थे। ठीक है? तो इसमें आप प्रीफिक्स की जो लेंथ है सॉरी, जो प्रीफिक्स की लेंथ है आपकी, आपका एक रिलेशन दरअसल ये दिखा रहा है इस टेबल के अंदर, प्रीफिक्स लेंथ फॉर क्लासफुल एड्रेसिंग कि जितने भी हमने इश्यूज़ डिस्कस की जितने भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की क्लासलेस एड्रेसिंग में, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्लासफुल एड्रेसिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लासफुल एड्रेसिंग जो है वो एक स्पेशल केस फिर बन जाता है क्लासलेस एड्रेसिंग का, जिसके अंदर आप ब्लॉक्स बना दें। आप कह दें कि जी अगर आप एक ब्लॉक बना रहे हैं और उस ब्लॉक में अगर आप 8 बिट्स की प्रीफिक्स लेंथ ले रहे हैं, तो उसको क्लासलेस ए कह दें आप, क्लासलेस ए ब्लॉक। और अगर आप बी ले रहे हैं या सी ले रहे हैं या जितने भी ले रहे हैं, तो इन सारों में जो सिर्फ़ फ़र्क ये आएगा इस टेबल में अगर आप देखें ना, तो ये सिर्फ़ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मतलब ये नहीं कह रहा कि आप क्लास बना दो। ये जस्ट ये यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इसको ये बात कह सकते हैं, इस बात यानी कि एक सेंटेंस आप इसमें सॉरी, आप इसमें ये वाली बात इसमें ये बोल सकते हैं कि जो आपकी क्लासफुल एड्रेसिंग है, वो एक स्पेशल केस है क्लासलेस एड्रेसिंग का। क्लासलेस एड्रेसिंग का एक जो है वो क्या है, एक स्पेशल केस है क्लासलेस एड्रेसिंग का। कैसे? कि देखिए आप यहाँ पे क्लास ए ले रहे हैं ना मतलब ए ले रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्लासफुल के अंदर ए लेते हैं, बी लेते हैं और सी और इस तरह करके ये चीज़ें सारी हम लेते होते हैं। तो उस हम यहाँ पे जो प्रीफिक्स की लेंथ डिफाइन करते हैं, तो हम कभी 8 डिफाइन करते हैं, कभी 16 डिफाइन करते हैं, कभी 24 डिफाइन करते हैं, इस तरह करके डिफाइन करते हैं ना। और हम स्पेशल केसेस के अंदर कभी-कभी लेंथ उसकी 4 भी ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से इसकी लेंथ को डिफाइन करें, आप इस तरह से इसकी लेंथ को अगर डिफाइन करें जिसमें आप कह दें कि हमारे पास क्लासलेस क्लासलेस में एक ब्लॉक ऐसा है जिसमें प्रीफिक्स की लेंथ 8 है। क्लासलेस के अंदर एक ब्लॉक ऐसा है जिसकी प्रीफिक्स की लेंथ 16 है। क्लास लेंथ में एक ब्लॉक ऐसा है जिसकी लेंथ 24 है, प्रीफिक्स लेंथ 24 है। तो हम इसको रिज़ेम्बल करवा सकते हैं अपनी किसी क्लासेस के साथ से। ठीक है जी? तो अ, यानी कि ये जस्ट एक हम कह सकते हैं कि जो है वो एक रिलेशन था कि हम इस रिलेशन को किस तरह से जो है वो लेके चल सकते हैं। तो वो कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन ने पहले ये कोई एड्रेस दिया हुआ है और ये एड्रेस उसने क्लास ए के लिहाज से असाइन किया हुआ है। तो अगर अथॉरिटी इसको क्लासलेस आर्किटेक्चर में चेंज करना चाहे, तो वो ये अज़्यूम कर सकती है कि ठीक है हम एड्रेस को वही रहने देते हैं, इसके साथ बस एक /8 का जो है वो /8 लगा देते हैं ताकि हमें पता लग जाएगा कि अब ये क्या होगी क्लासलेस में जो है ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास। तो इसमें हमें होता क्या है, इसमें फिर हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें वो प्रॉब्लम आती है ना बाज़ औक़ात कि यार आर्किटेक्चर पूरा चेंज करना पड़ जाएगा, हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ जाएँगी। ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है ना कि आप जब भी कोई नई अपडेट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास विंडोज़ है, मेरे पास विंडोज़ 7 है। मैंने जब अपना लैपटॉप लिया था तो विंडोज़ 7 वो सपोर्टेड था। अब विंडो 10 आ गई। अब मेरा हार्डवेयर इतना नहीं अच्छा कि वो विंडो 10 के फीचर्स को सपोर्ट कर सके। तो ये बाज़-औक़ात एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है आर्किटेक्चर की, हार्डवेयर की और आपकी इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आर्किटेक्चर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा होता। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि इसमें कोई इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अपना इसको जो है क्लासफुल से क्लासलेस में जो है वो चेंज करने की कोशिश करें तो। फिर आगे है कि जी लेकिन जब हम बेटा एड्रेस एलोकेशन कर रहे होते हैं, तब हमें इसके अंदर भी सब नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? जब हम नेटवर्क के अंदर एलोकेशन कर रहे होते हैं, तो जब आप उसमें ब्लॉक्स बना रहे होते हैं, तो हमें इस ब्लॉक के अंदर मज़ीद फर्दर सब नेटवर्क्स बनाने होते हैं। ये बिल्कुल बात आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जो हमने इदारा पढ़ा, इदारा हमने भी देखा ना आईकैन, तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट अथॉरिटी ऑफ इस तरह से जो भी ये इदारा है नेटवर्क असाइनिंग के लिए, नेटवर्क एड्रेस असाइनिंग के लिए जो भी ये इदारा है, तो वो इदारा आईएसपी को ब्लॉक्स देता है। अब वो ब्लॉक्स आगे फर्दर वो जो एड्रेसेस हैं वो फर्दर आगे डिवाइड होते हैं बेटा।
वो एड्रेसेस जो हैं वो आगे जाके फर्दर से किस तरह से डिवाइड होते हैं, उसको हमने थोड़ा-सा देखना है। तो उसपे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये है कि